ओके, 6 सम है तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ होगा, तो वो देखते हैं कैसे। ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एस एन दी है। एस एन होता है सम, ठीक है। सम दिया हुआ 90, तो सम वाला ही फार्मूला लगेगा क्योंकि सम दिया हुआ। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज़ फिल करते हैं, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू नहीं दी हुई, तो एस एन 90 है इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 लगा दी, प्लस एन की वैल्यू दी नहीं, एन माइनस 1, डी की कितनी है 8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जितना हो सकता है। तो ये होता है, सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे, एन माइनस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं, एन ओवर 2 इंटू 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 8n आ जाएगा। 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 1 से करेंगे, 8 आ जाएगा। तो अब ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, 90 और इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, 2 को इधर n को नीचे, इज इक्वल टू यहाँ पे -8 और +4 कितना आ जाएगा, -4। तो ये आ जाएगा 8n माइनस 4, ये -8 और 4 आ जाएगा -4, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, n को इधर ले जाओ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 180, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, n को इधर ले जाओ। जब n को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों के साथ होगा, तो ये आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। तो इस सब को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, तो ये प्लस का ही है 180। ये कैसे आया कि 8n स्क्वायर माइनस, ये देखो 8n स्क्वायर तो इधर ही है, तो ये ऐसे प्लस का लिख लिया, ये माइनस का इधर ही है, ये इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये सारा। तो फिर इसमें से देखो कौन सा एक कॉमन निकल सकता है, ये 2 के टेबल पे आ सकता है, और ठीक है 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 से, इसका मतलब होता है 2 से डिवाइड करो, सबको कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि सभी को हमने डिवाइड कर दिया विद 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम n की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, जैसे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो फार्मूला है वो क्या उसका आंसर होता है, इसमें होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यू फिल कर देनी। तो वैल्यूज़ कहाँ से देखेंगे, b की वैल्यू ये होती है, वहाँ साइड पे लिख लो -b, तो माइनस तो यहाँ से लगाना पड़ेगा, लेकिन b की वैल्यू जो है वो ये होती है, ये वाली माइनस का साइन साथ होता है। और फिर a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू ये होती है a इज इक्वल टू 4, और c की वैल्यू ये होती है -7 लगेगा, c इज इक्वल टू -90। अब फिल कर दें वैल्यू, तो फिल कैसे करेंगे, इसमें n की वैल्यू निकालने के लिए -b, तो -b का कितना -2, तो -2 हो जाएगा +2, ठीक है बेटे, प्लस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर। देखो b की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना आ जाएगा 4 +4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है 4, और सी की कितनी लिखी है -90, तो ये कितना आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 90 को, तो पहले 9 से करके लिख देते हैं, -7 आएगा 144, साथ में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये -144, ठीक है। और ये हमने 4, हाँ ठीक है, 1440 आ गया। और ये जो यहाँ पे माइनस भी था और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटे। और इनको प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1444 अंडर रूट, और ये प्लस माइनस और ये 2 भी है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे इसके 2a भी है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 4 थी, 2a कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये आ जाएगा इस तरह से 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1444 ओवर 8, ये आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर हम इसका अंडर रूट निकालते हैं 1444 का, तो ये 38 आता है। कैसे, ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, इसको देखो ऐसे पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 3 9,
5, 44, 3 में 3 प्लस करते हैं 6, तो अब देखते हैं कितने पे जाएगा। 6 को 8 से करेंगे, ये 54, तो ये 8 से, तो ये 38 का स्क्वायर होता है 14। तो इसका स्क्वायर रूट ये है, स्क्वायर रूट ऐसे आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में किया हुआ, तो प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ 38 आ जाएगा प्लस माइनस ये 2/8, ठीक है, ये आ गया हमारा। और इसको अगर प्लस करते हो, देखो 38 को अगर प्लस माइनस मतलब दो आंसर आएंगे, अगर प्लस करते हो तो 40/8 आ जाएगा, अगर माइनस करते हो तो 36 ओवर, कौन सा 36, माइनस का 36/8 आ जाएगा। तो फिर ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये 5 और ये आ जाएगा 9/2। इसको कटिंग करोगे ना 4 के टेबल से, तो 9/2 माइनस का आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ, एक तो वैल्यू 5 आ गई, दूसरी माइनस 9/2। तो अब ये हमें पता है कि n कैन नेवर बी नेगेटिव, n कभी नेगेटिव नहीं होता, तो फिर n की वैल्यू हमने ये सिलेक्ट कर ली, n = 5। तो अब क्या वैल्यू निकालनी हमने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या ढूंढना है हमने। क्वेश्चन में दिया हुआ इन्होंने कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a5 ऑल्सो। तो n5 आ गया, तो a की वैल्यू निकालनी है, a5 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता है ना ये वाला फॉर्मूला होता है कि जितना वैल्यू होती है, अगर थर्ड टर्म की वैल्यू हो तो उसको a + 2d कहते हैं। तो ये a n की वैल्यू हो तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू फिल कर दो। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस n-1, n कितना है 5, ये वाला, ठीक है, 5 - 1 4 हो गया, और d की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, 32 + 2, तो a5 हमारा आ गया 34।